कितना खतरनाक है। आप फिर से बीमार हो गए तो? अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मेडिसिन साथ ले जा रहा हूँ। कोई है क्या? हमारी लैब में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने के लिए प्राइम मेहरबानी लाइट को फॉलो करें। कोई मेरी मदद करो! 像星河点亮我心头，时间静止在你怀中，只剩下爱在悄悄流动。你的微笑是唯一的信号，让我忘记世界的喧嚣，靠近你心开始燃烧，爱像永恒不会跌倒。我愿意陪你到天荒地老。 मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल इंसानों की तरह है। ये रोबोट है इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। हेलो मिस्टर गो, मेरा नाम है रिया और मैं हूँ एक इंटेलिजेंट रोबोट। तुम बिल्कुल इंसानों की तरह कैसे? तुम ये क्या करने वाली हो? देख लीजिए मिस्टर गो। मतलब ये सच में रोबोट है, तभी इसे छूने से मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। अरे भाई चिल करना यार, अगर तू सोचेगा कि वो रोबोट है ही नहीं तो तुझे डर नहीं लगेगा। मुझे अब लंच करने जाना है तो मिनी मास्टर का दिल अच्छे से जीत लेना। और हाँ, उसके दिमाग का खास ध्यान रखना वरना वो बीमार हो जाएगी। मैंने देख लिया, अब मुझे जाना चाहिए। अरे रुको, पहले मुझे पॉइंट तो बता दो। पहला, स्माइल करो और हैंडशेक करो। दूसरा, आई कांटेक्ट बनाओ। तीसरा, शाइस्तगी से सलाम लो। चौथा, गर्मजोशी से वेलकम करो। रिया, हाँ आ रही हूँ। भाई मुझे पेशेंट बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तुम कर सकते हो। हम कर सकते हैं। मैं अभी भी हैरान हूं कि तुम बिल्कुल इंसानों की तरह क्यों लगती हो। जब तुमने छुआ तो ऐसा लगा जैसे इंसान ने छुआ। इस सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने करियर डॉक्टर जैन की। उन्होंने मेरी स्किन बनाने के लिए रबर पॉलीमर्स और कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मेरी ज़ाहरी और छूने की सलाहियत इंसानों से 99% मिलती है। सिर्फ यही नहीं, मेरी आर्टिफिशियल स्किन किसी इंसान से कांटेक्ट करने के बाद इंसान के सारे सेंसर नेटवर्क के प्रेशर की मालूमात हासिल कर लेती है। क्या तुम इसका मजारा कर सकती हो? आपका बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री पर और हार्ट बीट 77 बीट्स पर मिनट, लेकिन अब है 86 बीट्स पर मिनट, 99 बीट्स पर मिनट। और जैसे ही आप मुझे देखते हो आपकी गाल टमाटर की तरह लाल हो जाती है। मतलब मुझे देखकर आपको काफी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ सही कहा। वैसे तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम सिर्फ एक रोबोट हो, तो डॉक्टर कहाँ है? इस वक्त डॉक्टर जैन बैकग्राउंड के पीछे छिपे हुए हैं। डॉक्टर जैन, करतब शुरू करो।
है ग्रेट डॉक्टर जैन। 2 साल की उम्र में पढ़ सकते थे, 3 साल की उम्र में लिख सकते थे, 12 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी चले गए, साथ ही 16 साल में डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद एजेंसी में खूब नाम कमाया। रहमदिल होने के साथ साथ ये बहुत हैंडसम भी है। हाँ ऐसा ही है। पहले मुझे इसे चेक करना होगा। तुम्हारे पास 3 मिनट है। आज मैं आपको सबसे बेहतरीन इन्वेंशन से मिलवाता हूँ। पहली बात, ये हमारा रोबोट जो बहुत ही ज़हीन है, इसका नाम है रिया। ये लोगों की दिमागी बीमारी दूर करने के लिए बनाई गई है, ऐसे लोगों के लिए जिनका अजनबियों से भरोसा उठ चुका है और इस वजह से दिमागी बीमारी से लड़ रहे हैं और किसी इंसान के साथ मिलकर नहीं रह पा रहे हैं। रिया सिर्फ लोगों के साथ 24 घंटे अटैच नहीं रहती, बल्कि अपने ओनर को हेल्दी लाइफस्टाइल देती है। ये अपने ओनर को मसाज भी कर सकती है जब तुम सारा दिन काम करके थक जाओगे। रिया अपने मसाज की बेहतरीन तरीकों से तुम्हारे थके दिमाग, तुम्हारे थके जिस्म को सुकून देने के लिए बेहतरीन मसाज करेगी। और अगर तुम्हें ठंड महसूस हो रही हो तो रिया तुम्हारी बॉडी को गर्म करने में मदद कर देगी। तुम्हारे मेरे डिजाइन रिया से मिलना मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज था। किसी का शॉक्ड होना तुम्हारी नजर में सरप्राइज है। वैसे ये सच में सरप्राइज था। मैंने आज तक ऐसा अद्भुत डिजाइन कभी नहीं देखा। तो बेटा दिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, इस सर्जरी से थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिक्र मत करो। जैसे ही तुम्हारी सेहत में सुधार आएगा तुम सब कुछ खाने लगोगी। तारा! आपका शुक्रिया प्यारी आंटी। अच्छे बच्चे। मिस्टर गू, क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या मैं आपको अपना बैंक अकाउंट दे दूं? मैं सोचकर बताऊंगा, तुम इंतजार करो। ठीक है मिस्टर गो, टेक केयर। 5 गर्म जोशी से ही वापस भेजना। अरे रुकिए मिस्टर गू, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम मिस्टर गू, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? तुम जल्दी से जाकर रिया को बुला कर लाओ, मुझे कुछ और नहीं सुनना। जी सर। रिया, वो बुढ़ा तुम्हें बुला रहा है, कब से बुला रहा है, चिल्ला भी रहा है। हाँ, जरा ध्यान रखना, वो गुस्से में है। डायरेक्टर चंद, क्या हुआ है? क्या ये शुगर तुमने पेशेंट को दिया है? जी। बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी वजह से मैं रोज नई नई मुसीबत में फंस जाता हूं। क्या तुम जानती हो ये अल्कोहलिक शुगर है? पेशेंट को अल्कोहल से एलर्जी है और इससे उसकी जान भी जा सकती है। इसमें इतना गुस्से वाली क्या बात है? मैंने तो उसका भला ही सोचा था। तुम शुक्र मनाओ कि वो हॉस्पिटल में थी, इसलिए हमने उसकी जान बचा ली। हम यहाँ लोगों को मारने नहीं, उन्हें बचाने लाते हैं। मैं ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आइंदा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, समझी? तुम एक डॉक्टर हो और ये सब कोई मजाक नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे भाई की कॉल है। हाँ बोलो। हेलो रिया, मेरी वजह से इन्वेस्टर बेहोश हो गया है। क्या? फिर एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ, लेकिन एम्बुलेंस वाली तो मैं खुद हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन पीछे हट जाइए, मरीज बहुत ही सीरियस है। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम क्या कह रहे हो? बताओ क्या हो रहा है? थोड़ा खुद को संभालो, सांस लो, उठने की कोशिश करो। बेटा हिम्मत करो, अभी तुम्हें बहुत उड़ना है। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे यकीन है तुम जरूर उठोगे। मामा, पापा, पापा, नहीं
नहीं। डॉक्टर वो उठ गया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये जिंदा है। हेलो, क्या मैं गुकियानियों की फैमिली से बात कर रही हूँ? जी, वो इंटरनेशनल हॉस्पिटल मोनमाउथ में है। जल्दी आ जाइए, उनकी हालत बहुत सीरियस है। जी जी ठीक है। क्या अंकल का आप ही हैं? हाँ हाँ। आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बोला है वो क्रिटिकल कंडीशन में, इसलिए सिग्नेचर कर दे। यंग मास्टर, ब्रेकफास्ट तैयार है। शुक्रिया अंकल। यंग मास्टर, आप आज हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से बचे हैं। आपकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर आप कहें तो मैं श्रिंक के कपल के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता हूं। अंकल मैं थक गया हूं डॉक्टर्स के झुंड में रहकर। अगर उनकी मेडिसिन में असर होता तो मैं आज इस हालत में नहीं होता। लेकिन आप हमेशा लापरवाही करते हैं तो ठीक कैसे होंगे? वैसे मैंने बाहर कुछ फेमस डॉक्टर्स के बारे में सुना है, मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। अंकल आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लग रही है। अरे चीफ लैंग, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? मैं राहुल से मिलने आया हूं। कहाँ है वो? वो अंदर है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्लीज। आइए इस तरफ। एक अरसा हो गया था तुमसे मिले हुए, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। वैसे घर काफी बड़ा है तुम्हारा। चीफ, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। माफ कीजिए मिस्टर लैंग, मेरे घर में मेहमान नहीं आते, इसलिए फालतू बर्तन नहीं रखता घर में। अरे कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। सुना है आज आपकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आपको देखने चला आया यहाँ पर। अब कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूं। असल में आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं, और आखिरकार हम खानदानी दोस्त भी तो हैं। बस बहुत हुआ। चीफ लिंग, आप सीधा मुद्दे पर आए। आपके यहां आने का मकसद क्या है? आप समझ ही गए। कंपनी इस वक्त बहुत घाटे में चल रही है, और एम्प्लॉइज भी बहुत गैर जिम्मेदार हो गए जो परेशानी बन रहे हैं। और मुझे टेंशन हो रही है कि आप बहुत बीमार हो गए। क्यों ना आप घर पर रहकर आराम करें, और आपको इसकी जरूरत भी है। मैं आपके लिए आपकी कंपनी का ध्यान भी रखूंगा, और जब आप ठीक हो जाइएगा आप वापस आ जाना। इस हादसे का शुक्रिया कहो। उसके बाद से ही आप कंपनी के दूसरे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। क्या आप अभी भी अपनी हैसियत से सेटिस्फाई नहीं हुए?